नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताता हूँ। बौद्ध धर्म के उदय के कारण वही थे जो जैन धर्म थे, क्योंकि दोनों नास्तिक थे। यहाँ पे आपको टॉपिक में दे दिया हूँ, दोनों क्या थे? नास्तिक थे और ईश्वर के सत्ता को नहीं मानने वाले थे। किसकी सत्ता को? ईश्वर के सत्ता को नहीं मानने वाले थे। यहाँ हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो यहाँ पर संस्थापक कौन थे इसके? भगवान महात्मा बुद्ध जी के द्वारा इसका संस्थापक किया गया। यह संस्थापक इसके थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भगवान महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। इम्पोर्टेंट बात करेंगे, यहाँ पर कहानी कम बताएंगे और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा बताऊंगा। जन्म इनका कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। अगर बात करेंगे तो 2500 वर्ष मतलब 563 ईसा पूर्व की बात करेंगे तो 2500 वर्ष पहले की बात हो जाएगी। 2500 वर्ष पहले की बात हो जाएगी। यहाँ पर एक टॉपिक और बताता हूँ आपको कि लुम्बिनी कपिलवस्तु, इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु एक ग्राम्य है। कपिलवस्तु, इनके पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन था। क्या था? इनके पिताजी का नाम जो था वो शुद्धोधन था। शुद्धोधन क्या थे? साक्यों के राजा थे। जो कपिलवस्तु है उस गांव के, उस नगर के, जो गांव होगा, जो नगर होगा, वहाँ के ये मुखिया माने जाते थे। जो शुद्धोधन थे वहाँ के मुखिया माने जाते थे और साक्यों के कपिलवस्तु के शासक थे। साक्यों के कपिलवस्तु के शासक थे। ये इंपॉर्टेंट है। इनके माताजी का नाम अगर पूछा जाए तो यहाँ पर महामाया देवी होगा। क्या मारेंगे ट्रिक में? महामाया देवी। महामाया देवी जी ने क्या? सिद्धार्थ। बचपन में इनका क्या नाम था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ ने, क्योंकि माता जी तो बचपन में ही गुजर गई थी, इस कारण से इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति मौसी के द्वारा किया गया था, जिनका नाम क्या था? कौत्री था। क्या नाम था? कौत्री था। यहाँ देखिए 16 वर्ष की अवस्था में इनका, सिद्धार्थ का, यहाँ पर महात्मा बुद्ध नहीं हम कहेंगे, यहाँ पर सिद्धार्थ कहेंगे। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कोलीय गणराज्य की राजकुमारी का जो नाम था वो कई नाम था। यशोधरा तो नाम था ही, उसके साथ साथ गोया, विष, भदक, कच्छप, ये सारे नाम, गोया या गोपा कहेंगे आप, विष, भदकच्छना भी कहेंगे आप। यहाँ इनके बचपन का जो नाम था राहुल, इनके पुत्र, इनके लड़के के, जो इनके लड़के थे, जैसे सिद्धार्थ थे तो महात्मा बुद्ध हुए। अब उनके जो लड़के थे, जब इनका शादी हो गया 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से, तो उनके पुत्र हुआ और पुत्र का नाम क्या पड़ा था? राहुल पड़ा था। और वो राहुल का संबंध, राहुल नाम का अर्थ से क्या करेंगे? वंदन शब्द से यहाँ पर हम रखेंगे। इनका गृह त्याग जो हुआ था, जैसे घर से जब ये 29 वर्ष की अवस्था में बाहर निकले थे तो वहाँ पर एक शब्द आता है महाभिनिष्क्रमण। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि महात्मा बुद्ध जी जब घर से बाहर निकले थे तो ऑप्शन में दे देगा, कौन सा टिक मारेंगे? महाभिनिष्क्रमण। आप यहाँ पे टिक मार लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुआ था? निरंजन नदी के तट पर। किस नदी के? निरंजन नदी के तट पर हुआ था। वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्थान कौन सा था? बोध गया मारेंगे। कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। बोध गया बिहार में। वहां पर बोध गया बिहार में बोध वृक्ष पीपल के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर एक शब्द इनका आता है
तथागत, तथागत मतलब सत्य से केवल परिचित थे, ये सत्य से केवल परिचित थे। उसके बाद से ये क्या किए, एक घटना जो थी वो उसको संबोधित किए थे, एक घटना को संबोधित किए थे वहीं पे। अब इनका प्रथम उपदेश की बात करेंगे। इनका प्रथम उपदेश की हम बात कर लेते हैं। तो ऋषि पतन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऋषि पतन दिया है जो कहाँ पे है, सारनाथ में। ऋषि पतन जो है वो सारनाथ में है। घटना जो है इनका क्या था, घटना जो था वो घटना था धर्म चक्र परिवर्तन के, धर्म चक्र परिवर्तन पर था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, देखिए 563 में तो ये इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु काल की बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किस दिन हुआ था, दिन बैसाखी पूर्णिमा थी, दिन बैसाखी पूर्णिमा थी। और यहाँ भी देखिए बैसाखी पूर्णिमा है, और यहाँ भी बैसाखी पूर्णिमा है। अब बात करेंगे कुशीनगर, कुशीनगर जो आपका यहाँ पड़ता है गोरखपुर के साइड में, कुशीनगर घटना स्थल महापरिनिर्वाण इसको कहा जाता है। जो मृत्यु की घटना स्थल है उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो घटना स्थल मृत्यु का है वो कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके 3 त्रिरत्न थे, और वो कौन कौन से थे, बुद्ध थे, संघ थे, धर्म थे, ये 3 इसके त्रिरत्न है। और बात करेंगे इनके त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक जो लिखे थे वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। उसमें कौन कौन सा था, विनय पिटक था, विनय पिटक, सुत्त पिटक था, अधिधम्म पिटक था, अधिधम्म पिटक था। ये तीनों पूछता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। गौतम जी की अगर बात करेंगे तो उनके पहले गुरु कौन थे, तो यहाँ पर आपको क्लियर किए हैं। पहले गुरु गुरु अलार कलाम थे। यहाँ पे कौन थे, गुरु अलार कलाम थे, जो कि किसके शिक्षक थे, वो योग के शिक्षक थे, योग के सांख्य दर्शनी आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य माने जाते थे। दूसरे जो इनके गुरु थे वो रुद्रक थे। कौन थे, रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे, रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे। शिष्य आनंद के कहने पर, एक बार की बात है कि शिष्य आनंद जी के कहने पर यहाँ पे पहुँच के इनके माता जी के पास गौतमी प्रजापति मौसी जो थी, जैसे कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो स्त्रियों को ये जैसे कि पृथ्वी पर एक जाल, एक मोह माया और एक उलझन जैसे समझते थे, जिनके कारण यहाँ पर आपको बताया गया है कि योग शिक्षक, यहाँ शिष्य आनंद जो है, शिष्य आनंद जी के कहने पर माता प्रजापति गौतमी, उनकी माता प्रजापति गौतमी 9 साल के उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, और फिर अंततः इनको अपना जैसे चेलिन कहा जाता है, उसी तरह से शिष्य, एक शिष्य के रूप में इनको स्वीकार किए थे। किनके कहने पर, शिष्य आनंद जी के कहने पर, शिष्य आनंद जी के कहने पर। यहाँ कुछ हम बात कर लेते हैं, बौद्ध संगति है, बौद्ध संगति में प्रथम संगति, बौद्ध संगति, जैसे कहाँ कहाँ पे ये गए थे बौद्ध संगति की संगतियों में अपने, तो प्रथम जो है 483 में गए थे, द्वितीय 383 में गए थे, तृतीय 255 में गए थे, और चतुर्थ प्रथम शताब्दी में गए थे। लेकिन सबसे दुखद की बात है, जब खिलजी के द्वारा आक्रमण भारत में किया गया, तो उसी समय खिलजी के द्वारा जब आक्रमण किया गया तो उसी समय बौद्ध भिक्षु का अंत हो गया, बौद्ध भिक्षु का या बौद्ध धर्म का वहाँ पे माना जाए तो अंत हो गया। यहाँ पर एक व्रजयान जो था 7वीं सदी में व्रजयान जो था, उसने क्या किया, जब वो यहाँ पे आया तो तंत्र मंत्र के साथ आया। वहाँ पे जैसे आप लोग कहते हैं जादू टोना, तंत्र मंत्र के साथ जब व्रजयान आया तो 7वीं सदी थी, और उस समय तंत्र मंत्र के साथ वो आया था। लेकिन पाल शासक जो था, कौन था, पाल शासक था, वो बौद्ध अंतिम धर्म तक राजकीय संरक्षण लिया था, बौद्ध के अंतिम धर्म तक राजकीय संरक्षण लिया था।
और उसका पालन पोषण किया था। पालन पोषण कहने का मतलब जैसे बच्चों का नहीं, जैसे कि उसका रख रखाव संरक्षण करना, राजकीय स्तर से लेके उसका संरक्षण करना। यहाँ पर 12वीं सदी के आते आते क्या हुआ था कि ब्राह्मणों की नीति जो थी वो जैसे कि इस बौद्ध के हिसाब से अगर देखा जाए, धर्म के अनुसार से, तो घटती गई, ब्राह्मणों के द्वारा घटती गई। और उस समय यहाँ पर इख्तियार नामक, इख्तियार, ब्राह्मणों की नीति घटती गई और इख्तियार के दिन, इख्तियार जो था दिन इख्तियार खिलजी के आक्रमण से बौद्ध धर्म का अंत हुआ। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रथम वाले का 483 ईसा पूर्व में। तो देखिए 483 ईसा पूर्व जो था, यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं, जो 483 ईसा पूर्व हमारे पास है, तो वहाँ पर हम ये कह लेंगे इसके संस्थापक जो थे राजगृह अजातशत्रु थे, शासन थे, अजातशत्रु थे। महाकश्यप इसके अध्यक्ष था और सुत्त पीटक और विनय पीटक की रचना किया गया था। कब? इसमें 483 में। इसमें 483 में। और 283 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। 283 की बात करेंगे तो स्थान, हमारा स्थान कौन सा? वैशाली, सब्बकामी और कालशोक। कालशोक के समय में ये द्वितीय में यहाँ ने बौद्ध संगति किया था। और तृतीय की बात करेंगे 255 की, तो 255 अशोक शासनकाल में, अशोक शासनकाल में मोगलीपुत के अध्यक्षता में हुआ था। और चतुर्थ प्रथम की बात करेंगे तो जो कनिष्क था, कनिष्क के शासनकाल में, किसके? कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे आत्मा को भगवान बुद्ध ने क्या अस्तित्व को नकार दिया, इसीलिए अनात्मवादी बोले गए। कौन सा? अनात्मवादी और नात्मवादी बताए गए। तो यहाँ पर देखिए सारे जो क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट है और बृहद आपको बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने एक चीज और बताया था कि संसार में, जैसे संसार जो है हमारा दुखमय, दुख निरोध मिनी प्रतिप्रदा, ये सबसे भरा हुआ है। और इसमें बात करें तो अष्टांगों को भी बताया गया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये भी बताए हैं। और इसमें ये और चीज बता रहा हूँ कि बुद्ध जी के द्वारा जैसे 10 शील बताया गया था, उस पर विशेष बल दिया गया था अहिंसा। अहिंसा की बात करेंगे तो जैसे हिंसा, जीव को मारना, हत्या करना, ये सब में आता है। लेकिन अहिंसा की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसी जीव को संरक्षण करना, उसका पालन पोषण करना, उसको नुकसान न पहुँचाना, तो इनके द्वारा ये सब लिया गया था। तो पहला अहिंसा था, दूसरा हमारा क्या था? सत्य था। सत्य पर टिके रहिए और सत्य बोलिए, सत्य सुनिए। अस्तेय था, व्यभिचार से बचना था, जैसे बुरे विचारों से बचना हो गया। मांस शराब का सेवन से बचना होगा, मांस न खाना, शराब का सेवन न करना, मदिरा न पीना, कोमल सस्या का त्याग। जैसे कि आप इस समय क्या है, कलयुग में मोटे मोटे सोफे हैं, बिछौने हैं, तो भाई अगर कंक्रीट पे वो आदमी सोएगा तो उसको दुख का एहसास होगा, लेकिन जब सोफे पर सोएगा तो उसको सुख का आनंद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये बात हुआ था। और धन संचय से बचना, जैसे धन को इकट्ठा करने से बचना, धन को इकट्ठा नहीं करना। उसके बाद से कामिनी कंचन का त्याग, कामिनी कामोच्छा, ये सब कंचन का त्याग करना। सुगंधित पुष्पमाला का त्याग करना, जैसे अच्छे अच्छे फूलों का, सुगंधित पुष्पमाला का त्याग करना। उसके बाद से नित्य गान का त्याग करना। और इसके साथ बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न थे जो आपको मैंने बताया, यहाँ पर त्रिरत्न थे जो आपको मैंने बताया। और नित्य ज्ञान की बात किया जाए तो नित्य ज्ञान में जैसे ये हो जाएगा कि आज के जैसे कि कलयुग में क्या चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, कहीं पे मतलब मोबाइल में सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो वो सबसे दूर रहना है। इन सबसे क्या होती है कि बौद्ध धर्म की सत्य पर प्रभावित करता है। यहाँ पर एक शब्द मैंने बताया था
तथागत, तथागत मतलब सत्य से परिचय होना, अन्यथा ये सब आप देखेंगे ये करेंगे तो आप सत्य से परिचित नहीं हो पाएंगे। अब देखिए इसमें सभी टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए और कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से आना है। चलिए वीडियो को अगले टॉपिक में जैसे मौर्य या गुप्त या चंद्रगुप्त का ऐसे बताऊंगा आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों।